की अवधारणा को स्पष्ट करना। इस TLM के माध्यम से हम एक बार उनको अवगत कराएंगे इसको ऑपरेट कैसे करना है। ऑपरेट करने के बाद कि वो इसको ऑपरेट करेगा। अब चूंकि उन्होंने इसके पहले संख्या पद्धति में स्थानीय मान के पहले इकाई दहाई सैकड़ा इसका हमने उसको ज्ञान करा दिया है। उसे मालूम है कि इकाई के स्थान पर उसका जो मापांक है 1 है, दहाई के स्थान पर उसका मापांक 10 है, सैकड़े के स्थान पर उसका मापांक 100 है। इस प्रकार उसे ज्ञान है। अब हम उसे कुछ कार्ड दे देंगे खेल में चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने की जानकारी दे दी। हमने ये कार्ड दे दिया। इस कार्ड को देने के बाद उससे कहेंगे कि इस संख्या को आप इसमें निकालें, तो वो निकालने का प्रयास करेगा कि पहले यहाँ से इकाई के क्रम से उसको बता देंगे कि वो पहले 6 निकालेगा। इस प्रकार 6 निकाल के वो इसको यहाँ पर हैंग कर देगा बाकी कार्डों को। ये उसने 6 निकाला, उसको पता है कि इसकी जगह मापांक 1 है तो यहाँ इसका मान 6 है। फिर वो नेक्स्ट 5 निकालेगा, और इस प्रकार देखेगा कि इसका मान 50 हो जाता है। 10 के गुणांक में है तो इस दहाई के स्थान पर उसका मान 50 हो गया है। फिर यहाँ से 4 निकालेगा वो, और वो ये पाएगा कि सैकड़ा में उसका मापांक 100 पे है तो वो 400 हो जाएगा। यहाँ 9 निकालेगा, और इस प्रकार वो हैंग करते जाएगा। और वो देखेगा कि वो इस जगह पे 1000 के स्थान पर 9 है तो वो 9000 हो जाता है। फिर कुछ कार्ड हमारे पास होंगे, वो उनको बच्चों को ये देना है कि इन कार्ड में से इस संख्या जो उसने निकाला है वो इसको इसमें से खोजेंगे। बहुत सारे नंबर उसमें होंगे तो इन कार्डों को पलट के इसमें से वो खोजने का प्रयास करेगा। ये 6 आ गया, और फिर दूसरा 50 है, 50 निकाल लेगा तो उसका मान इस 5 का 50 है। वो यही देख के बता सकता है ना। हाँ, यहाँ नहीं, और देखो यहाँ संख्या तो अपनी 9000, ये तो दोनों अवधारणा एक साथ स्पष्ट करना है। ये स्थानीय मान तो उसने कर लिया, देखो इससे स्थानीय मान की भी क्लियर हो गई। हाँ, और यहाँ से संख्या भी दिख रही है, संख्या भी दिख रही। इससे वो जो चूंकि इसमें जो विस्तारित रूप है, हाँ, वो एक साथ दोनों अवधारणा को दिखा रहा है। यहाँ तो दिखा ही रहा है, उसको आपने यहाँ ले लिया। यहाँ भी वो बच्चा इससे कुछ क्योंकि अभ्यास जब वो बार बार करेगा तो उस अभ्यास से उसको स्पष्ट हो जाएगा कि इस जगह का मान कितना है। और इसमें वो हम प्लस के ऐसे कार्ड भी रख सकते हैं। जब ये कार्ड रख देंगे तो ये उसके विस्तारित रूप की अवधारणा को भी वो स्पष्ट करेगा। इससे ज्यादा उसको अभ्यास करने में स्पष्ट होगा कि वो बार बार खेलेगा कि इस जगह इस अंक का इस जगह पे मान 9000 है, और इस जगह पे इसका मान 400 है, इस जगह पे इसका मान 50 है, और इस जगह पे इसका 6 है। और जब विस्तारित रूप की बात करेंगे कार्ड वो निकाल लेगा, यहाँ से देख के ये सहायता करेगी, कार्ड निकाल लेगा तो यही उसका जोड़ में इस अंक को बनाएगा और ये उसका विस्तारित रूप होगा। ऐसे विभिन्न कार्ड को हम बच्चों को दे देंगे और वो खुद खेलेगा। एक बार ऑपरेट करना सीख जाएगा वो, तो इससे स्थानीय मान सीख लेगा। इसी से वो विस्तारित रूप की अवधारणा को ठीक स्पष्ट कर लेगा। और क्या समझ सकते हैं मालवीय सर इनके माध्यम से आप, और इस TLM के माध्यम से? इस TLM के माध्यम से स्थानीय मान हो गया, हाँ, विस्तारित रूप हो गया, बहुत बढ़िया। और गिनती बना सकते हैं, बिल्कुल, अंकों का ज्ञान, जोड़ की समझ भी हो जाएगी। जोड़ की समझ हो जाएगी इसी से। और यहाँ से उसकी संख्या हो जाएगी, जहाँ पे शून्य आता है देखना है। गुणांक की समझ भी हो रही है इसमें। गुणांक 4 गुना 100 बराबर 400। संख्याओं की समझ में बिल्कुल संख्या की समझ भी जाएगी। इसमें काउंटिंग भी है, गिनती भी है। बिल्कुल, तो उस गिनती को वो जब सीखेगा तो उसको पता है कि सीक्वेंस में है, तो इससे वो गिनती भी सीख जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये छोटी की लगा देगा, रनिंग सर्कल को वो घुमाते जाएगा। यहाँ से वो बड़ी लगा लेगा, छोटा वो की लगा लेगा। इस प्रकार फल खाता है, कांदा खाता है, मैच करेगा।
खाता होगा, हाँ वो खाता होगा, लेकिन वहाँ से ऐसे शुरुआत, ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, भोजन, रोटी, मांस, दलिया, जितने घर और मतलब जानवर मैं चाहती हूँ सब लोग सबकी बात सुनेंगे है ना, इसलिए ये लोग भी रेडी है। ये वाला देखिए बहुत सारे विद्यालय में ट्रेंड स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन होते हैं और बहुत सारे विद्यालयों में ये नहीं हो पाती। तो नियमानुसार जो व्यक्ति ट्रेंड होता है, शिक्षित होता है, उसी को अपने दल का संचालन करना होता है। परंतु ये बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक मुश्किल टास्क है। तो ये तय हुआ पिछले 2 साल पहले, अमेंडमेंट हुआ राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट एंड गाइड हेडक्वार्टर नई दिल्ली द्वारा। तो हम एक कोर्स आयोजित करेंगे, इसको हम बिगिनर्स कोर्स कहेंगे। और उस बिगिनर्स कोर्स में बेसिक लेवल पर जो हमें तैयारी करनी चाहिए स्कूल में, तो हम वो उसके लिए टीचर से बात करेंगे, उनको अवगत कराएंगे। और वो टीचर्स अपने स्कूल में जाकर, क्योंकि हम लोग कटिबद्ध हैं कि हमें अपने विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटी हमें संचालित करना है, जिसमें हमारी जो प्राचीन एक्टिविटी है, जिसमें रेड क्रॉस आता है, स्काउटिंग आती है। अभी वर्तमान में NEP 2020 के तहत हम लोग ढेर सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें वुमेन्स गतिविधि हम लोग कर रहे हैं, CIT कर रहे हैं, या उज्ज्वल की गतिविधि हम लोग कर रहे हैं। ये नवीन गतिविधियाँ है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो बेसिकली हर विद्यालय में गतिविधि होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग यह करते थे। और हमारे विद्यालय में साथ ही हम लोग अभी प्राचार्य मैडम यहाँ से आ रही है, उनकी उपस्थिति में इस कोर्स को प्रारंभ करते हैं। इस कोर्स में हमारे, और कल ही आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा, शिक्षक हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, तो केवल वो विद्याध्ययन की बात बताता था, वो व्यक्ति को जीवन जीने की कला देता, कि जीवन कैसे जीना है वो कला देता था। आप अधिवासी गुरुकुल पद्धति को जानते हैं कि वहाँ पर विद्यार्थी क्या क्या करता था, हम लोग बात करें। सबसे पहले गुरुकुल में पढ़ता रहा होगा, और कोई बात ही नहीं है, चाहे वो वेद पढ़ता रहा होगा, पुराण पढ़ता रहा होगा, गुरु जी जो भी। उसके अलावा और उस समय युद्ध ज्यादा होते थे, वीर वही होता था जो सारे राष्ट्र चलाने में निपुण। उसके अलावा ये हम बात करें स्वावलंबी बनाया था गुरु की सेवा, सर का कहना है गुरु की सेवा जी। और बताएं बच्चों को स्वावलंबी अपने काम स्वावलंबी बनाने के लिए सारे उसके जो काम है, चाहे वो प्रातः से उठना, उसके बाद खुद धोना, उसकी थाली खुद धोना। हमारे बच्चे के घरों में अपनी थाली धोते हैं मैडम, आपको बताइए? हमारे खुद के बच्चे नहीं धोते, तो कैसे स्वावलंबी हो गए? खुद के वस्त्र धोते हैं क्या वो? नहीं। वो तो अभी मान लीजिए स्कूल से आते होंगे तो उनकी भूख लगी तो बैग उधर, जूता एक उधर, एक जूता उधर, और सीधे मम्मी खाने पे क्या है, वहाँ हैंड वॉश भी करना। रात पीली पीली है, रात पीली पीली है, रात पीली पीली है, छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, नाम उसका मुनिया है, नाम उसका मुनिया है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, रहती मेरे साथ है, रहती मेरे साथ है, रहती मेरे साथ है, रहती मेरे साथ है, छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, नाम उसका मुनिया है, नाम उसका मुनिया है, छोटे छोटे पाँव है, छोटे छोटे पाँव है, छोटे छोटे पाँव है, छोटे छोटे पाँव है, कितना प्यारा गाँव है, कितना प्यारा गाँव है,
गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, नाम उसका मुनिया है, नाम उसका मुनिया है। बहुत बढ़िया बच्चों। अभी हम लोग ना और खेल खेलेंगे, ठीक है? सभी भाग लेंगे। मैंने एक गेंद लाई है आप लोगों के लिए। मंकी माने बंदर, बीच में जो खड़ा है वो क्या है? बंदर। अभी मैं बंदर हूँ। अब क्या करना है, ये गेंद आप लोग के पास रहेगी, आप लोग एक दूसरे को पास करेंगे, यानी पास करना है, फेंकना और पकड़ना। अब मैं उसको लपक के ऐसा पकड़ूंगा, नीचे वाली गेंद नहीं, नीचे की किसी गिर जाती है उसको मैं उठाऊंगा नहीं, पर मुझे लपकना है। और जिसकी गेंद में लपक लूंगा वो बंदर बन जाएगा, मैं वहां चला जाऊंगा। ये हम बारी बारी से खेलेंगे। तो सभी तैयार है? प्रारंभ करिए। ये तो मेरे को फेंक दिया आपने। आप पकड़ने की कोशिश करो सर। आपको लपकना है थोड़ा। ये नीचे वाली नहीं लेना है, नीचे वाली नहीं लेना। चेचे ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, बस चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, हाथ पकड़ के सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, हाथ छोड़ दे। ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, बस चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, सबको घुमाना है। चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, बस चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, बस ओ माय चेचे, ओ माय चेचे, चेक चेक गोरे, चेक चेक गोरे, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सागरे सा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सरे सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, सा सा मामा, ओ माय चेचे। कोच हमारी इस पूरे टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक कराने वाले छिंदवाड़ा जिले के अधिकारी कर्मचारीगण बहुत से आए हैं। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग का यह दायित्व होता है कि अपने युवाओं का सर्वांगीण विकास करना और उसी
विभिन्न चीजों के परिवेश से व उसके संस्कार से सम्मिलित किया जाए, जिसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा। और हमें हम सब लोग प्रयास करेंगे जो हमारे जिला संस्था की तैयारी है कि पूरे प्रदेश से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। आप ये मौका हमने आपने हमें दिया। हम टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग के लिए आप हमें मार्गदर्शित करेंगे। और मैं जो आपका उन्माद पैदा हो रहा है, जो आनंद पैदा हो रहा है, उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस उम्र में जितनी आपको बुरी लगने वाली चीज है वही जीवन में आपको आगे ले जाएगी। जो चीजें बहुत अच्छी लग रही होगी वो आपको गर्त में ले जाएगी। यदि आप 18 साल तक उस बुरी लगने वाली चीजों से प्रेम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर एक सफल व्यक्ति बनेंगे। और जो प्यारे भारत को हम कहते हैं ना कि भारत देश हमारा, उस हमारा को आप सजाएंगे, ये आप करेंगे। मुझे चूंकि आज मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित किया गया है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए, मैं जो उन शिक्षकों को जिन्होंने मुझे वर्णमाला की काखा घा से लेकर यहाँ तक पहुँचाया है, उनके मैं चरणों में आज भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे पास बहुत दायित्व है। मैं जिला प्रशिक्षण आयोग के स्काउट हूँ, मैं जिला संगठक जूनियर रेड क्रॉस हूँ, ब्लॉक प्रभारी हूँ इको क्लब का। और ये सारा कुछ मैंने सीखा है अपने गुरुओं से। मैं इसी विद्यालय की कक्षा 12वीं का स्टूडेंट रहा हूँ और आज भी मैं उन गुरुओं को यहाँ प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया है। उन्हीं की बदौलत मैं आज लोगों के सामने यहाँ शिक्षक बन के खड़ा हूँ। तो मैं कभी यही कहना चाहूँगा, मैं बाहर वालों को कहता रहा हूँ कि कभी आओ हमारे चांद पर। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, कभी आओ मेरे कौवा खेड़ा में। आप डिसिप्लिन देखेंगे, अधोसंरचना देखेंगे, एक माहौल देखेंगे। गरीब होना अभी साफ नहीं है, परंतु गरीबी में कीचड़ में कमल खिलाना किसी किसी में जज्बा होता है। हम चाहेंगे, हमारे शिक्षक सारे चाह रहे हैं कि आप कमल की तरह खिलें, तो वो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग खिलकर एक जो मुस्कान है, जो मधुरता है, वो बिखेरें। तो हमारी अपेक्षाएं गलत कहाँ है? थोड़ा आप सोचो, आपके पिताजी माताजी क्या अपेक्षा रखते हैं आपसे? ये अपेक्षा रखते हैं कि आप गुटखा खाएं? क्या ये अपेक्षा रखते हैं कि आप सिर्फ नाम मात्र के लिए पढ़ लें और फिर वही करें एक सामान्य व्यक्ति की तरह? नहीं, ईश्वर ने आपको भारत में पैदा किया है तो आप एक महामानव बने। देवता भी इस भूमि पर पैदा होने के लिए तरसते हैं। तो अपने आप को पहचानिए और सोचिए कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए। जिस दिन आप लोग यहाँ विचार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे मानव बनेंगे। हम शिक्षकों को आप जो आप ऑनर दे रहे हो वो फलीभूत होगा। और हम जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति के लिए कि जिन्होंने शिक्षक को यहाँ तक दर्जा देने के लिए कार्य किया है, तो वास्तव में वो कृतज्ञता हमारी सात्विक कृतज्ञता होगी। आज सभी शिक्षकों को मैं इस शिक्षक दिवस पर यही उनसे कहूँगा, चूंकि इस विद्यालय को जब मैंने यहाँ फॉर्म भरा था अपना सहमति, तो डीओ साहब ने मुझे कहा था यार गलत विद्यालय ले रहे हो परंतु मेरे पास कुछ और विचार थे। तो यही अपेक्षा है कि हमें इस विद्यालय को कैसे ठीक करना है। यदि हम सोच लेंगे तो निश्चित तौर पर शुरुआत तो कर सकेंगे। तो सभी से अपेक्षा है, मैं आपके सभी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमें कैसे इस विद्यालय, मतलब हमारे अधिकारी या जो जनमानस से कहे नहीं, ये विद्यालय अब सही दिशा की ओर चल पड़ा है। जितनी ऊर्जा हमारे खान साहब के पास है, जितना नॉलेज उनके पास है, पहले बच्चे उसका इस्तेमाल करें, हम उनका उपयोग
छोटी की लगा देगा। रनिंग सर्कल को वो घुमाते जाएगा, यहां से वो बड़ी लगा लेगा, छोटा वो की लगा लेगा। इस प्रकार आपका चित्रण हमारे समक्ष रखा और उसके द्वारा हम उन महान गुरुओं को यहाँ पर नमन करते हैं और एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण करते हैं। मैं आदरणीय प्राचार्य सर और आदरणीय प्रोफेसर जो कि एक तरुणाई युवकों को जो आप लोग एक शिक्षा देते हैं, शायद मैं समझता हूँ ये तो प्राथमिक शिक्षा सबसे कठिन है या उसके बाद सबसे कठिन है तो ये महाविद्यालयीन शिक्षा है। जब व्यक्ति सुनना नहीं चाहता इस एज में कुछ जो कुछ उसके मन में होता है ज्वालामुखी की तरह उसको उबाल मारता होता है, उस पर आप एक अपने ज्ञान की दृष्टि करते हुए उस ज्वालामुखी को शांत करके नई दिशा करते हैं और निश्चित तौर पर एक प्रकृति जैसे निर्माण करती है वैसे आप उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी को मैं हमारी टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा यही करता हूँ हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं कि हमेशा हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहा है कि यदि हमें किसी से एक शब्द भी सीखने को मिला तो पूरी धरती पूरा आसमान ब्रह्मांड को भी आप उसके चरणों में उड़ेल दिया जाए तो हम उस ज्ञान से उड़ेल नहीं हो सकते। ऐसे गुरुओं को हमें सम्मान करना चाहिए। आज आदरणीय प्राचार्य सर ने अब प्राचार्य सर को आप यहाँ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या चांद की किस्मत अच्छी है या आदरणीय सर की किस्मत खराब। फिर कभी लगता है कि नहीं सर चांद पर है तो सर की किस्मत भी अच्छी है और चांद की किस्मत भी अच्छे हैं। यदि आप एक लेक्चर दे रहे होंगे किसी व्यवसायिक इसकी डेवलपमेंट के प्लान में तो एक एक सेशन सर की एक एक बात के होंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। तो निश्चित तौर पर चांद की उन्होंने गरिमा बढ़ाई है, चांद को उन्होंने उज्जवल किया है और हमें बड़ा प्राउड फील होता है आज कि डॉक्टर अमर सिंह जी चांद में हैं। तो मैं जब कोई बात करता हूँ मैं ये बोलता हूँ तो चांद में नहीं है, तो चांद पर उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। मैं पुनः सत नमन करता हूँ आपके शिक्षणों में और प्यारे बच्चों से यही अपील करता हूँ कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अक्षुण बनाए रखना है। ये स्वस्थ परंपरा है और ये ऋषि मुनियों की देन है। वो ऋषि मुनि जंगलों में उनका कोई आमोद प्रमोद का कोई विषय नहीं था, पर बच्चों के छात्रों के एकाग्रता के साथ शिक्षा देने के लिए वो है स्थान उपयुक्त था। आज आपका जो विद्यालय है ये आश्रम से कम नहीं है। यदि यही हमारे शहरी क्षेत्र में हो रहा होता तो यहाँ से इधर मोटरसाइकिल की आवाज इधर बस की आवाज कोलाहलपूर्ण होता और आप सही में महर्षि सांदीपनि या इसकी तरह आप लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करते बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं। पुनः आपको गुरु पूर्णिमा पर की बधाई देता हूँ। मैं आगामी प्राचार्य सर को हमारी सोसाइटी की ओर से डायरी भेंट करेंगे और गुरु पूर्णिमा पर क्या बोला दोस्तों ने? कहता हैं ये तो ढेर चिढ़ा रहे हैं मेरे को, ये कैसे दोस्त हैं? मैंने अभी 2 पूंछ कटा दी है, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, एक पूंछ और कटा के आता हूं। तो वो दौड़ा 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 किसके पास गया? नाई भैया के पास। और नाई भैया से बोला नाई भैया मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई भैया ने क्या कहा? ओके। और नाई भैया ने इसकी एक पूंछ काट दी। अब उसके पास कितनी बची? 4 पूछे। तब उसने सोचा अब तो मुझे कोई नहीं छुड़ाएगा, अभी 5 चुड़ा रहे थे अब कोई नहीं छुड़ाएगा। वो फिर ऐड के चला टन टना टन टना। उसके दोस्तों ने देखा अच्छा बेटा आओ तुम इधर। जब पास में गए तो ने देखा कितनी बची? 4। बोले 4 पूछ वाला चूहा, 4 पूछ वाला चूहा। क्या बोला दोस्तों ने? 4 पूछ वाला चूहा, 4 पूछ वाला चूहा। वो कहता सोचता अरे ये तो फिर चुरा रहे, उसको बड़ा दुख हुआ। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ फिर जाता हूँ भाग के नाई भैया के पास। वो फिर भागा किसके पास गया? नाई भैया के पास। और नाई
नाई भैया से कहा, नाई भैया मेरी एक पूंछ और काट दो ना। तो नाई भैया ने कहा ओके, और नाई भैया ने एक पूंछ काट दी। अब कितनी पूंछ बची? 3 बची। तो उन्होंने सोचा कि अब तो कोई नहीं चिढ़ाएगा भैया, मैंने और कटा ली पूंछ। तो वो फिर एक्टिव चला आता है उधर से, टन टन टाना टन टन टाना। जब वो जा रहा तो दोस्तों ने अच्छा बेटा आजा पास में। जब पास में पहुंचा तो उन्होंने नापा, बोले 3 है। तो बोलते क्या करते, 3 पूंछ वाला चूहा, 3 पूंछ वाला चूहा। मैंने क्या बोला दोस्तों ने? अब कोई मुझे नहीं छुड़ाएगा। तो वो फिर मैदान में घूमता है, टन टन टाना टन टन टाना। फिर घूमता है, थोड़ी देर लोगों ने सोचा क्या चला घूमने दो। तो ये फिर घूम रहा है भाई, टन टन टाना टन टन टाना। दोस्त ने कहा चलो इसको फिर छेड़ते हैं। दोस्त बोले आए, अच्छा एक पूंछ वाला चूहा, एक पूंछ वाला चूहा। बड़ू मैडम क्या कहा दोस्तों ने? पूंछ वाला चूहा, एक पूंछ वाला चूहा। अब वो है, उन्होंने सोचा अरे ये भी चिढ़ा रहे, अब क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा चलो इसको भी कटा। अब मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। तो वो भागा भागा गया किसके पास? नाई भैया के पास गया। और नाई भैया के पास गया, बोला नाई भैया रोते रोते भैया मैं क्या करूं भैया, मेरे साथी बहुत चिढ़ा रहे, एक काम करो मेरी एक पूंछ भी काटा। तो नाई भैया ने कहा देखो चूहे भैया सोच लो। अरे नहीं भैया काट दो, बहुत चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है ओके। उन्होंने एक पूंछ काट दी। अब कोई टेंशन नहीं। अब वो चला बोलता है अब ये बढ़िया घूम रहा है। फिर इन्होंने सोचा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया, पूछेगी तो क्या बोलेगा, है ना। फिर घूम रहा वो दोस्त बड़े शरारती थे। उन्होंने कहा इसको अभी नहीं छोड़ेंगे भाई। वो क्या कहते हैं दोस्त लोग, बिन पूंछ वाला चूहा, बिन पूंछ वाला चूहा। क्या वो कहते हैं कोले सर? वाला चूहा। अब ये रोने लगा। अब तो बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं भैया, क्या चिढ़ा रहे हो? ऐसे कोई दोस्त होते हैं क्या, इतना परेशान करते हैं क्या? सब दोस्त ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग कैसे रहेंगे, मिलकर रहेंगे। तो बच्चों ये कहानी थी 7 पूंछों वाले चूहे। कितनी पूंछ थी? 7 पूंछ। मजा आया आप लोगों को?